कहते हैं ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार। छोटा सा वाक्य है लेकिन इसका सारांश जो है बहुत बड़ी है। चलिए एक छोटा सा कहानी के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं। एक छोटा सा राज्य था, बड़ा शांतिप्रिय राजा थे उसके। एक बार उनके एक गुप्तचर ने आके बोला कि महाराज, अपने पड़ोसी के जो बड़ा राज्य है वो अपने ऊपर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। ये सुन के राजा बड़ा विचलित अनुभव किए। तो उन्होंने तुरंत अपना सेनापति को बुलाया और उससे ये बात शेयर किया। ये सुन के सेनापति बोला, महाराज, उस राज्य के साथ युद्ध लड़ने का मतलब अपने सारे सैनिक जो हैं उनको मारना और फिर उस राज्य के द्वारा हम लोग भी बंदी बन जाना। तो मेरा सुझाव ये है कि आप उस राज्य के साथ संधि कर लीजिए, उनके बात मान लीजिए ताकि सबकी ज़िंदगी बच जाए। लेकिन राजा को ये बात कुछ सही नहीं लगा। राजा सोचे, बिना लड़े हम कैसे हार मान लें। तो उसी राज्य में एक साधु रहते थे। कभी कभी राजा उनके पास जाके उनके कुछ समस्या का समाधान लेके आते थे। तो इस बार भी ये इतना बड़ा जो समस्या था वो जाके साधु से साझा किए। ये सुनकर साधु बोला कि महाराज, पहला काम आप ये कीजिए कि आपके जो सेनापति है उसको बंदी बनाइए और कारागार में डाल दीजिए, क्योंकि वो आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। फिर राजा पूछे, अगर सेनापति को मैं बंदी बना लूँ, कारागार में डाल दूँ, तो फिर मेरा सैन्य का नेतृत्व कौन करेगा? युद्ध कैसे लड़ेंगे हम? तो साधु ने बोले कि मैं हूँ, मैं नेतृत्व करूँगा आपकी सेना का, हम युद्ध लड़ेंगे। राजा के पास उस समय कोई विकल्प नहीं था। राजा ने साधु की बात माना और जाके सेनापति को बंदी बना के कारागार में डाल दिया। और साधु के नेतृत्व में वो सैन्य जो है युद्ध लड़ने के लिए निकल गए। जब वो लोग रास्ते में जा रहे थे, एक पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर दिखा। साधु ने सबको बोला कि आप लोग यही नीचे रुकिए, मैं ऊपर जाके भगवान से बात करके आता हूँ, पूछ के आता हूँ कि हम लोगों का इस युद्ध में जीत होगा या हार। तो सबने बोला, भगवान की आपकी बात सुन लेंगे, तुरंत आपको जवाब दे देंगे। साधु ने बोला, मैं जिंदगी भर इसी दैवी शक्तियों से बात करता आ रहा हूँ, उनका बात समझता हूँ, उनका भाषा समझता हूँ, आप लोग यहीं रुकिए, मैं ऊपर जाके भगवान से ये पूछ कर आता हूँ। जो सैन्य का दल था वो नीचे रुका और साधु अकेले ही पहाड़ के ऊपर गए उस मंदिर में। फिर 1 घंटा 2 घंटा बाद वो वापस आए तो सबने पूछा, महाराज क्या बोला भगवान? तो साधु बोले कि भगवान बोले कि अगर आज रात को मंदिर में प्रकाश दिखाई दे तो आप लोग सोचना कि आप लोग जरूर जीतोगे। तो सबसे बात हुआ कि वो लोग वहीं शाम होने तक रुकेंगे और मंदिर में प्रकाश हो रहा है या नहीं वो देख के आगे बढ़ेंगे। जैसे ही दिन ढला, शाम हुआ, तो मंदिर में प्रकाश दिखने लगा। वो जो सैन्य था तो सब खुश हो गए, मानो वो मन ही मन वहीं पर युद्ध जीत गए, क्योंकि सबको इस बात का भरोसा था कि भगवान ने उनका प्रार्थना कबूल कर लिया। फिर वो लोग युद्ध के लिए आगे बढ़े। करीब 15 दिन युद्ध चला। वो जो छोटा सा राज्य था वो युद्ध विजयी होकर वापस आया। जब वो लोग उसी रास्ते वापस आ रहे थे तो सैन्य ने बोला कि साधु महाराज, आप जाके भगवान को इस बात का कृतज्ञता जना के आइए, बता के आइए कि हम युद्ध जीत गए हैं। तो साधु ने बोला, इसका कोई ज़रूरत नहीं। फिर उस सैन्य का टुकड़ा जो था उन्होंने बोला, बड़े कृतज्ञ हैं आप महाराज, जिस भगवान ने हमको युद्ध में विजयी दिलाया, तो उनको आप धन्यवाद भी करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो साधु ने बोला कि वो जो प्रकाश आप लोगों को सामने दिखा, वो प्रकाश भगवान ने खुद नहीं किया था। जब आप लोग नीचे थे और मैं ऊपर गया था, वो दिया मैंने ही जला के आया था। दिन में वो दिया तो नहीं दिख रहा था, पर जैसे ही शाम ढला, अंधेरा हुआ, मंदिर में वो दिया को प्रकाश के रूप में दिखाई दिया। और आप ही मन में वो युद्ध जीत चुके थे। लड़ाई तो बस महज एक बात था जो होना था। लेकिन जब आप लोगों के मन में ये बात आ गया कि आप लोग जीत जाओगे, तो आपके सामने कभी हार नहीं आएगा। यही एक छोटा सा कहानी था। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। अगर कहानी अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।